जाते हैं, ये प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो प्रोटीन की एक और एक साइड इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखता है, और बाल झड़ना, ये सारी चीजें होती है। काफी लोग वेट लॉस के चक्कर में 5-10 किलो कम हो जाते हैं ना, तो बहुत सारा बाल झड़ना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जो प्रोटीन ले रहे हो, तो जितना आपको 1 स्पून शेक में बोला है या 3 स्पून फार्मूला वाला जो शेक होता है वो आपको बोला है, लेकिन आपको एडिशनल प्रोटीन भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपके बॉडी में ये डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं आएगी। तो नॉनवेज वालों के लिए लकी है, तो चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, तो मटन खा सकते हैं, तो उनके लिए ज्यादा सोर्सेस है। लेकिन वेज वालों के लिए सोर्सेस बिल्कुल कम है। तो पनीर है, किडनी बीन जो होती है ना, तो सोया बोलते हैं हम लोग, और साथ में सॉरी सोया बोल रहा हूँ, राजमा जो बोलते हैं, तो ये चीजों में आप थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर लीजिए, इसके अंदर वही प्रोटीन होता है, और दूध भी आप ले सकते हो। तो अभी आते हैं हम लोग मेन एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। यस, तो कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स में आपको देखिए डेली बेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स आपको 30 to 50% हम ले सकते हैं। तो दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल क्या होता है? जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये जो व्हाइट चीजें जो भी होती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, खाना जब हम खाने के बाद इमीडिएट हमारे ब्लड में इमीडिएट विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर, जैसे आप कभी देखिए राइस खा लीजिए, आपको आधे घंटे के अंदर नींद आ जाएगी। क्या है इसका मतलब? आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो चुका है, इमीडिएटली स्पाइक हो चुका है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाए। अगर वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, ये सारी चीजें एडिशनल ऐड करके खाते हैं, नीचे वाले जो दिख रहे हैं ना वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो खाने की वजह से आपका शुगर लेवल इस तरीके से जाएगा। क्यों ऐसा जाएगा? क्योंकि उसके अंदर एडिशनल फाइबर है, एंड कॉम्प्लेक्स फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आपको शुगर इमेज स्पाइक नहीं होगी। क्लियर है अभी आप लोग? यस। अब आते हैं टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऊपर वाले जितने भी है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर है अभी? तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है आप ले सकते हो। यस। तो अगर देखिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से होता क्या, जैसे मान लीजिए अगर मैं भी हमारे हैदराबाद में काफी फेमस होती है बिरयानी बोलते हैं हम लोग, वो चाहे वो वेज हो या राइस हो, तो राइस के आइटम जो खाते हो, तो आपको अगर एक प्लेट बिरयानी खा लेते हो, आपको क्या होगा? टिपिकल एनर्जी बॉडी के अंदर आ जाएगी। टिपिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा? एनर्जी एकदम ज्यादा हो जाएगी, आप एक मिनट स्वस्थ हो जाओगे वहां पे, राइट? तो टिपिकल एनर्जी कब आएगी? जब आप एक्सरसाइज आप ज्यादा कार्ब्स खाओगे। तो दूसरी चीजें क्या होगी? तो आपका पेट बड़ा होगा, शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से होता है। यस। तो अभी देखते हैं एग्जांपल फैट्स के बारे में। यस। तो फैट किस लिए हमारे बॉडी के लिए जरूरी है? तो फैट हमको किस तरीके से लेना है? जो सर्दियों में जो घट ना हो सके। समझ में आ रही है? हिंदी में इसलिए बताने की कोशिश करो, सबको थोड़ा सा आसानी भाषा में समझ में आ। तो अनसैचुरेटेड फैट हमको लेना है, वो कहाँ पे मिलेगा? अवाकाडो में मिलेगा, ऑलिव ऑयल में मिलेगा। अब मुझे बताइए, ऑलिव ऑयल भी अगर हम खाते हैं, दो तरीके के, रिफाइंड है और साथ में आपको जो है सो प्योर है। अब अगर प्योर ऑलिव ऑयल अगर मिला के लेते हो 3000 रुपीज लीटर है, और वही अगर रिफाइंड ऑयल लेते हो तो आपको 1000 रुपीज लीटर है। अब देखिए कितना वेरिएशन है। अब इसके अंदर प्योरिटी कैसे पहचानोगे? 3000 वाला आपका नेचुरल रहेगा, जो उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो मैं आपको नॉर्मली हम लोग जो खाते हैं ना घर पे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो काफी लोग अभी घर पे क्या करते हैं, हम लोग 1 लीटर वाला जो कोई भी ब्रांड के सनफ्लावर ऑयल है या कोई भी ब्रांड का ऑयल लेके आते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी जो कॉस्ट है मेरे हिसाब से लगभग 130 से लेके 150 रुपए लीटर होगा। इतना ही होगा ना? अगर है तो थोड़ा ऐसा हाथ उठाइए, समझ में आ जाएगा मुझे। अगर माइक ओपन बना तो किए, तो 130 से लेके 150 रुपए के अंदर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको पहले के जमाने में, या आज से 20-30 साल पहले की बात करते हैं, जैसे मैं जब छोटा था उस टाइम की बात करता हूँ, जो मेरे दादाजी घर पे तेल निकालते थे, मतलब निकाल के लेके आते थे। तो आज के टाइम में भी हमारे घर के पास एक तेल निकालने की जो मशीन है, मतलब जो फैक्ट्री है, वो यहाँ नजदीक में ही है। तो मैं कभी कभी जाके पूछता हूँ, सर आपके पास अगर मैं पल्ली अगर लेके आता हूँ, अच्छी वाली क्वालिटी वाली पल्ली लाता हूँ, तो 1 किलो पल्ली जो अच्छी वाली है ना, 110 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में, इतना ही है ना? 110 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में है। तो मैं अगर वो पल्ली 1 किलो लेके जाता हूँ, तो जब जाके वहां पे ऑयल निकालता हूँ, उसके अंदर निकलता है 200 ml से लेके 250 ml निकलता है। तो मैंने कितने से खरीदा? 110 रुपए से मैंने पल्ली अच्छी वाली क्वालिटी वाली A1 क्वालिटी वाली खरीदा, और उसका ऑयल निकाल के लाया, तो वहां पे निकला कितना? 200 ग्राम से लेके 250 ग्राम
निकला, अगर मैं 4 किलो पल्ली लेके जाता हूँ तो कितना निकलेगा वहां पे? 1 किलो निकलेगा, मतलब 1 लीटर निकलेगा। तो वहां पे देखिए 440 रुपए लीटर हो चुका है, और मुझे निकालने वाले का भी उसको कुछ देना पड़ेगा ना, मुझे 50-100 रुपए तो देना पड़ेगा ना, ऑयल निकाल के दिया 4 किलो का। तो अगर मैं उसको 100 रुपए में देता हूँ तो मेरा वहां पे क्या हो जाएगा? लगभग 550 रुपए 1 लीटर हो जाएगा। अब मुझे बताइए लेडीज, आप लोगों को सबको पता है एक फैमिली में कम से कम 4 से 5 लीटर आप लोग ऑयल यूज कर रहे हो। अगर आप खुद ऑयल निकाल के लाओगे तो आपका जो 4 किलो के हिसाब से अगर हम जाते हैं 5 लीटर के हिसाब से, तो 20 किलो पहले लेके जाओगे तो आपका 1 लीटर 550 रुपए पड़ जाएगा। तो महीने के कम से कम 3000 रुपए सिर्फ ऑयल के लिए लगाओगे 4 से 5 लीटर के लिए, तो वो प्योरिटी आपके अंदर मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? रिफाइंड ऑयल खाते हैं। अब देखिए उसके अंदर होता कितना परसेंटेज है? वो 1 लीटर ऑयल के अंदर 250 ml आपको प्योर ऑयल है, बाकी का पॉम ऑयल है, मतलब उसके अंदर एडिशनल रिफाइंड ऑयल ऐड कर चुके हैं। तो क्या वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको दो चीजें, मार्केट में आप खुद निकाल के मिला सकते हो, वो भी मैंने बताया। लेकिन अगर आप 1 लीटर 550 रुपए, मतलब फैमिली के लिए 3000 रुपए तक हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे फैट्स नहीं लेने की वजह से आपकी ब्रेन फंक्शनिंग सही नहीं होगी। अच्छे फैट्स नहीं लेने की वजह से आपकी स्किन ड्राई रहेगी, स्किन के डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छे फैट्स नहीं लेने की वजह से आपके हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। अच्छे फैट नहीं लेने की वजह से आपके जॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। आज के टाइम पे कम टाइम में जॉइंट्स में जो दर्द आ रहा है ना, साउंड वगैरह भी आता है, कभी देखा ना रात पे लगेगा आपको साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आप प्योरिटी नहीं खा रहे हो। स्किन की जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम, स्किन के डिसऑर्डर, सारी चीजें इसी वजह से आते हैं। तो आपको अच्छा ऑयल खाना है तो आपके लिए बेस्ट क्या है? उसकी एडिशन में हमारे पास सप्लीमेंट में भी है, वो आपको मैं आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा। क्लियर है फैट के बारे में? मतलब जो क्या फैट खाना चाहिए? अच्छे वाले फैट खाना है, जो कि हम घर में जो तेल खाते हैं उसको हम बोलते हैं ओमेगा 6 खाते हैं। हमारे बॉडी के लिए चाहिए क्या? ओमेगा 3 चाहिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी के लिए अच्छे वाले चाहिए। हाँ, अगर ओमेगा 6 भी आप खाते हो, लेकिन वो भी आपको नेचुरल होना चाहिए। आपको अगर पल्ली लेके जाके तेल निकाल के खाते हो, वो आप हेल्दी रहोगे, जब भी जाके आपका EPA DHA अच्छा रहेगा। यस, आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। बोल तो नहीं हो रहे सभी? सबको बोल लेना है क्या? यस, तो थोड़ा एक सेकेंड है। अब आते हैं मेन थर्ड पॉइंट में, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लिए डेली बेसिस में 30 मिनट्स ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल में। क्यों जरूरी है? देखिए इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आपके पूरे बॉडी की जो फंक्शनिंग जो होती है, आपके एनर्जी लेवल्स बूस्टअप रहेंगे अगर 1 आधा घंटा आप एक्सरसाइज करते हो। हमारे जितने भी कोचेस हैं वो ऑनलाइन करवा रहे हैं, लेकिन उठने के लिए रेडी नहीं है कोई भी। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक आधा घंटा, यस, एक हाफ एन आवर आप क्या कीजिए, एक सेकेंड, ओके, एक हाफ एन आवर अगर आप डेली वर्कआउट करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बताता हूँ, मैंने फैट्स के बारे में बताया ना, आज सबसे ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स आने के रीजंस क्या है? हमारे खाने में, हमारे बॉडी में एवरी डे ओमेगा 6 हमारे बॉडी के अंदर भेज भेज के पोल्यूशन, ये सारी चीजें ज्यादा खाने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जा रहा है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल आपको कहाँ से बढ़ेगा? डेली आधा घंटा अगर आप अच्छे से वॉकिंग करते हो या एक्सरसाइज करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, तब जाके आपकी बॉडी में नेचुरली आपको HDL कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद आपको डेवलप कर देगी। लेकिन कब होगा वो? डेली आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हो। तो कितने लोग रेडी है कल से हमारे जितने भी जूम में एक्सरसाइज कराने के लिए रेडी है? क्या आएगा उससे? स्ट्रेस कम होगा, आपकी बॉडी फंक्शनिंग में जो एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, और सबसे ज्यादा आपका ब्रेन बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेगा, दिन भर में एनर्जेटिक रहेगा। मेन उसके साथ साथ आपकी हार्ट बहुत अच्छी हेल्दी रहेगी, एंड उसके साथ साथ आपको HDL कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में आपको नेचुरली बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आज बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हो गए हैं और बहुत ज्यादा कम एज में लोग मर जा रहे हैं। आपने देख रहे हैं ना, 6 पैक के लोग में मर जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? मेन वही है कि हमारे बॉडी को क्या हम बेटर कोलेस्ट्रॉल दे रहे हैं, एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, मेरे रिसर्च में मैंने सुना है कि नाइट में जो एक्सरसाइज करते हैं उनके बॉडी में ज्यादा हार्ट डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम
आने के चांसेस ज्यादा है। मेरे जितने भी सिक्स पैक के जो हीरोज वगैरह बन रहे हैं ना, उनके ऊपर मैं थोड़ा सा मतलब देखते रहता हूँ, तो मेन रात के टाइम पे एक्सरसाइज करने की वजह से ज्यादा ही प्रॉब्लम में देखा गया है। तो बेटर क्या टाइम है, सवेरे 5 से लेकर 7 बजे के बीच में, तो तब जाके आपके हार्ट अटैक के इशू से भी हम बच सकते हैं। क्लियर है सभी? यस। अब आते हैं मेन हमारा फोर्थ पॉइंट, ये सबसे बड़ा मैजिक होता है, हम जैसे सोचते हैं वैसे हमारा दिन जाता है। यस, तो इसके लिए सिंपल एक ही चीज बताना चाहूंगा, कभी आप सवेरे के टाइम पे कोई आपको मतलब नेगेटिव बात करने वाला हो, या कोई पैसे पूछने वाला हो, या घर में बीवी अगर बर्तन पलट देती है, या चिढ़ा चिढ़ा के बुलाती है, या कुछ भी, तो ये सारी चीजें अगर आप सुबह से चिड़चिड़े पने से उठोगे ना, तो आपका दिन पूरा उसी तरीके से जाता है। बराबर? ये ट्रू है ना? हम जैसे सोचते हैं उसी तरीके से होता है। अगर सवेरे सवेरे आपके पास अगर आपकी बीवी आके अच्छे से कॉफी देके उठाती है ना, दिन पूरा बहुत अच्छा जाता है। तो मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो वो चीज मैंने फील भी किया है, शायद आप लोग भी फील किए होंगे। तो हैप्पी हॉर्मोन्स के लिए जो बोलते हैं ना, जब सवेरे सवेरे ये सारी चीजें डिसाइड कर देते हैं। तो इसीलिए आपको करना क्या होता है, कभी भी जो आप पॉजिटिव सोचोगे, सवेरे अच्छे हैप्पीली रहोगे, तो दिन पूरा आपका काम भी अच्छा होगा, और आप जो सोचते हैं वो सारी चीजें भी आपके साथ हो सकती है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आप लोग वेलनेस कोचेस हैं, इनमें मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? यस। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा अभी मेन जो फिफ्थ पिलर हमारा जो है, 5 पिलर्स ऑफ हेल्दी लिविंग के बारे में मैंने जो बोला था स्टार्टिंग में, फिफ्थ पिलर जो हमारा है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें काफी लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट लॉन्ग टाइम खाने से साइड इफेक्ट्स आएंगे, और कुछ लोग बोलेंगे कि ये खाने से लीवर खराब हो जाएगा। इसके सारे आंसर मैं दूंगा, मैं आपको पॉजिटिव में बोलूंगा, नेगेटिव में बताऊंगा, क्योंकि दोनों चीजें आपको बोलेंगे ना, तो तभी जाके आप मार्केट में मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग आप बात कर सकते हो। यस, तो मुझे हमेशा मैं 2 चीजें बोलता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव बोलता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मुझे नॉलेज क्रिएट करना है। नॉलेज जब आपके पास आ जाएगी तो उसकी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी, तभी जाके आप प्रोडक्ट भी खा सकते हो, और कब तक खाना आप डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है? यस। तो सप्लीमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है, क्योंकि हमारे खाने में, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर विटामिन सी लेना है, विटामिन ए लेना है, तो क्वांटिटी फूड ज्यादा खाना पड़ेगा, तब जाके आपको जो बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन आएगा। तो आप एक बार लिख लीजिए कि पहले के जमाने में जो 70s और 80s के टाइम के जितने भी लोग थे, तो मेरे मदर वगैरह जो थे, तो उस टाइम में 100 ग्राम जब खाना खाते थे, तो 50% एनर्जी और 50% न्यूट्रिशन आता था। 50% एनर्जी का मतलब क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी के नीचे कन्वर्ट होते हैं, तो वहां पे क्या था कि 50% न्यूट्रिशन 50% एनर्जी हमारे बॉडी में प्रॉपर मिल रहा था। उस वजह से ज्यादा डिसऑर्डर्स नहीं थे, उस टाइम पे ज्यादा बीमारियां नहीं थे। आज क्या हो चुका है, 80% एनर्जी हो चुकी है, उसको टिपिकल एनर्जी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम हमारे बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन सिर्फ 20% आ रहा है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर आज के टाइम पे सेल डिसऑर्डर्स होने की वजह से हमारी जो इंडिया की जो लाइफस्टाइल में लाइफ जो जीने की हो गई है, 60 to 65 ईयर्स हो चुकी है। पुराने लोग जो 70s के पहले जो खाना खाए, वो अभी 60, 70, 80 साल के भी है, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, जो 2000 मतलब 90s के बाद की जो पीढ़ी है ना, उनमें खाने में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी इसलिए आ चुकी थी, क्योंकि जो 1985 के बाद 86 के बाद एक रेजुलेशन आया था, पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करना और ग्रोइंग मेथड को फास्टली करना, तो वहां से हमारे खाने में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन 70s के पहले जितने भी लोग हैं, आज भी देखिए उनको बीपी शुगर का कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन आज हमारे पास क्यों, क्योंकि हम ज्यादा अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, और वो फूड में भी हम न्यूट्रिशन वाले बिल्कुल खत्म करके खा रहे हैं। क्लियर है? तो सप्लीमेंट हमारे लिए क्या रोल काम करता है, वो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, व्हाई न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट। यस, तो स्लाइड आपने सभी ने देखा होगा इससे पहले भी। यस, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हमारे इम्यूनिटी पावर के लिए, हमारे बॉडी में जो नए सेल्स, हमारे जो नए जो हमारी बॉडी को, जो लिवर को जो क्लेंजिंग करने के लिए, हर चीज के लिए, एंटी एजिंग के लिए आपको काम करेगा, इंक्रीज आपके एनर्जी लेवल्स और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी काम करेगा। तो न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूट्रिशन का रोल क्या करता है, और इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन तो आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनीज मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, बल्कि नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हम उनसे एक कदम आगे हैं। आप कभी भी हमारा लेबल, या कभी भी हमारे जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के जो
फॉर्मुलेशन है वो हम एक मार्केट के चैलेंजेस के ऊपर हमने डिजाइन की है। यस, तो उसका सोल्यूशन है सिंपल है, मेलिन न्यूट्रीगेयर। यस, तो मेलिन न्यूट्रीगेयर एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट यहाँ पे आपको दे रही है, जो कि हमारे बॉडी में जो नए सेल जो पैदा हो रहे हैं सवेरे सवेरे, उसके लिए एक हेल्दी फूड हमारे बॉडी को मिल सके। एंड साथ में ये लिक्विड फॉर्म में मिलने की वजह से आपकी सेल्स की लाइफ इंक्रीज होगी और आपका डाइजेशन सिस्टम जो है ना वो ज्यादा यूज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात यही है, अगर हमारे बॉडी में दो चीजें होती है, हमारे बॉडी में दो चीजें क्या होती है, अगर सॉलिड खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल दिया कि आपको अलग अलग किस्म के फ्रूट्स खाना है, आपने फ्रूट्स ला लिया, आपने ड्राई फ्रूट्स ला लिया, आपने क्या किया फिर कुछ हेल्दी फैट्स ला लिए, ये सारी चीजें आपने नॉर्मली ब्रेकफास्ट में चाप के खा रहे हो। यस, जब चाप के खाते हो ना तो आपके बॉडी में जो नए सेल्स आए हैं तो उसके लिए आपको इमीडिएट न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन वो चाप के जब खाने की जो चीजें होती है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद आपको डाइजेस्ट होकर कम से कम 2 से 3 घंटे का प्रोसेसिंग होता है, तब जाके हमारे बॉडी के सेल्स को पहुंचता है। लेकिन हमारे जो मिल्क शेक जो होते हैं, जो हेल्दी ब्रेकफास्ट शेक जो होता है, आपको विद इन 15 मिनट्स के आपका ब्लड सेल से पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इसको चावने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आपको ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए भी उसको हमारे पेट के लिए और हमारे लीवर के लिए एनर्जी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इमीडिएट क्या होगा, ब्लड सेल्स में पहुंच जाएंगे, जो आपके सेल्स की लाइफ को इंक्रीज करेगा। क्लियर है अभी यहाँ पे? यस। तो इसके अंदर देखिए हमारे जो मील रिप्लेसमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये क्यों लेना है, ये क्यों लेना है? तो इसके अंदर मेन होता है हमारे जो सेल्स की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, जो मैंने बोला था ना फर्स्ट वाटर में मिनरल चाहिए। यस, तो इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स है जो छोटी मात्रा में होते हैं, वो जो सेल्स के लिए जरूरत होते हैं। यस, हमारे बॉडी के लिए बड़ी मात्रा में जो चाहिए वो प्रोटीन सोर्स होता है और फाइबर होता है, वो इसके अंदर ऑलरेडी 4 ग्राम फाइबर हमने रखा है, 9.5 ग्राम हमने प्रोटीन में रखा है। यस, तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर रखेंगे तो आपके आने वाली लाइफस्टाइल में जो डिसऑर्डर्स आने वाले हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, उसके लिए खाना चाहिए, यस चाहिए तो आप ये ले सकते हो। तो एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट के जरिए से आप इसको रखोगे तो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है आपको कम कैलोरी में रहेगा, तो आपके लाइफस्टाइल में आपकी लाइफ इंक्रीज होगी। जैसे 65 का जो अभी गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है, शायद आपके 10 ईयर्स आपकी लाइफ इंक्रीज हो सकती है अगर ये लाइफस्टाइल में अगर आते हो। नहीं, अगर आपकी प्रीवियस लाइफस्टाइल में आप लोगे तो आगे चल के 40-50 के अंदर भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा आपको भी नहीं पता है। यस, और इसके साथ साथ इसको हम 2 टाइम अगर लेते हैं तो ये आपको मेल रिप्लेसमेंट के नीचे काम करेगा, तो उससे वेट लॉस भी होगा। एंड 3 टाइम खाना खा के 3 टाइम शेक लेते हो तो आपको यहाँ पे आपका वेट गेन भी होगा। तो प्रोटीन मैंने बताया था जो कि 30% हमारी बॉडी के लिए नीड है, तो एडिशनल प्रोटीन आप यहाँ से ले सकते हो। तो आप कितने स्पून लेना है आपके ऊपर डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए 1 स्पून अगर लेते हो आप यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको 5 ग्राम प्रोटीन आएगा। इसके अंदर आपको 85% आपको प्लांट बेस्ड रहेगा और 15% आपको वे रहेगा। तो ये चीज आपको समझनी है। और अगर आपको थोड़ा सा वे प्रोटीन बढ़ाना है, मसल्स बिल्ड करना है, तो आप थोड़ा नेचुरल में भी आप लंच में ऐड कर लीजिए और बेटर रहेगा। क्लियर है अभी यहाँ पे? यस। तो प्रोटीन आपको मैंने बताया, उसके जो साइड इफेक्ट्स है जैसे कि ज्यादा काम करने, ज्यादा थोड़ा फिर थक जाना, नाखून खराब हो जाना, बाल झड़ना, वीकनेस दिखना, मेटाबॉलिज्म कम हो जाना, ये सारी चीजें आपको यहाँ से फुलफिल कर सकते हो। तो एनर्जी ड्रिंक के बारे में तो सिंपली बोलूंगा, एक कैफीन है इसके अंदर, तो इसके अंदर आप डेली के 4 से लेके 8 टाइम ले सकते हो, जो टी कॉफी के रिप्लेसमेंट में इसको आप ऐड कर सकते हो। तो डेली बेसिस में इसको लेने से आपको मेन क्या होगा, आपकी बॉडी क्लेंजिंग होगी। जो गुनगुना पानी जो लेमन या कोई भी हम चीज डाल के पीते थे, उसके रिप्लेसमेंट में इसको सवेरे सवेरे जैसे ब्रश करने के बाद इमीडिएट अगर आप 1 गिलास 300 ml पानी के अंदर गुनगुने पानी में थोड़ा गर्म ज्यादा अच्छा लोगे, तो आपकी बॉडी जो है ना, छोटे छोटे जो सिप लेने की वजह से आपकी बॉडी गर्म की वजह से आपकी बॉडी को क्लेंजिंग करने के लिए भी आपको सपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स को बूस्टअप काम करेगा, क्योंकि ये इसके अंदर कैफीन होता है जो कॉफी बेंच कैफीन है। तो पर डे में हमको 400 mg हम ले सकते हैं, तो 1 स्पून में आपको 50 mg कैफीन आती है और एक कैफीन है कॉफी बेंच कैफीन है, तो हमारे इंडियन बॉडीज को सुटेबल है। क्लियर है भाई? तो आपको कितना लेना है, 400 mg से ज्यादा नहीं लेना है। अगर ज्यादा लोगे तो उसका साइड इफेक्ट्स भी आपको आएगा। साइड इफेक्ट्स में आपको पहले तो आपका पेट फुला रहेगा, गैसेस के इशू आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन आ सकता है ज्यादा अगर आप इंटेक करते हो तो। यस, तो आपको इसको ध्यान से लेना है। तो मिल्क पाउडर देखिए आज के टाइम पे कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, तो मिल्क लेने का रीजन हमारे कंपनी के अंदर एक ही है। इसका मेन क्या है
लैक्टोज होने की वजह से किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, किसी को डाइजेशन नहीं होगा, किसी का पेट खुला होता है, तो उसके रिप्लेसमेंट में हमारा मिल्क पाउडर ले सकते हो। तो अगर एक मिल्क पाउडर में आपको 3 स्पून डालना होता है, 3 स्पून अगर आप 250 ml वाटर में अगर मिक्सी में मिक्स करते हो तो आपको मिल्क बन जाएगा। उसी के अंदर अगर हमारा शेक पाउडर डालते हो तो उसके अंदर आप 1 स्पून प्रोटीन डालते हो, उसके अंदर शेक बन जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले बात, 10 ग्राम प्रोटीन आपको एडिशनल मिलेगा इसके अंदर, 10 ग्राम प्रोटीन आपको एडिशनली मिलेगा। एंड विटामिन डी मिलेगा इसके अंदर, कैल्शियम मिलेगा। और इसके ज्यादा मेन क्या है, जो मार्केट में जो घर का जो दूध पीते हैं हम लोग, 30% इसके अंदर, मतलब 70% लैक्टोज फ्री होता है। 70% लैक्टोज फ्री होने की वजह से ये डाइजेशन नहीं होने से वालों के लिए भी आपको सपोर्ट करेगा। क्लियर है? अब आते हैं हमारा जो हेल्दी ब्रेकफास्ट का जो आइडियल प्लेट मैंने बताया था, वो यहाँ पे भरपाई हो सकती है। कैसे होगा? जैसे डेली बेसिस में मैंने यही बताया कि डेली 7 किस्म के फ्रूट्स खाना है। कितने लोग खा रहे हैं? नहीं खाएंगे। एक एप्पल खाएंगे तो भी बड़ी मुश्किल है, और खाते हैं तो पूरे परिवार को आगे खिलाना भी मुश्किल है। अगर मैं खुद एक ही बंदा अगर घर पे बैठ के एक एप्पल खा रहा हूँ, एक अनार खा रहा हूँ, एक मौसमी खा रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या हो गया? मेरे बाकी लोगों को नहीं चाहिए क्या? तो वहाँ पे ये चीजें नहीं पॉसिबिलिटीज हो रही है। और साथ में वेजिटेबल सलाड्स होते हैं तो वो चीज हम नहीं खाते। और साथ में हम ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे काजू बादाम पिस्ता अखरोट, सारे हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हर चीज के लिए चाहिए। उसके अंदर गुड फैट्स भी होते हैं, वो हम अगर अकेला खाऊंगा तो नहीं चलेगा, तो पूरा परिवार खाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा एंड इजी टू सर्व हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए, एक शेक अगर बनाते हो तो उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है? 250 ml वाटर आप मिक्सी में डालते हो, 2 या 4 आइस क्यूब्स डालोगे, तो इसके अंदर 3 स्पून मिल्क पाउडर डालोगे, 3 स्पून हमारा शेक पाउडर डालोगे जो भी आपको 6 फ्लेवर में होता है, एंड 1 स्पून प्रोटीन पाउडर डालोगे, तो इसके अंदर आपको देखिए 21 विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाएंगे, जो कि आप डेली बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड कभी कभी आप लाइफस्टाइल में मंगा के खाइए, ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो खाना नहीं है, वो भी लेना है, लेकिन आपको जो लाइफस्टाइल जो आज के टाइम में जो बिजी शेड्यूल की वजह से आपको सप्लीमेंट्स में जाना ही पड़ेगा। तो 21 विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड 24.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो 2 टाइम शेक लेते हो या 1 टाइम शेक लेते हो तो 24.5 ग्राम का प्रोटीन मिलने से आपके एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एंड 4 ग्राम डाइटरी फाइबर होने की वजह से आपके शुगर लेवल्स को भी मैनेज करेगा और आपके डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा। एंड ये 243 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट होता है। अब देखिए, हमारे इंडियंस 1 कप चाय पी लेते हैं, कुछ बिस्किट्स खा लेते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट में कुछ भी जो इंडियन जो ब्रेकफास्ट होता है आपके, जो हमारे पास जो इडली वड़ा डोसा खाते हैं, तो सवेरे सवेरे कार्ब्स खाने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स को जो खाना नहीं देना चाहिए वो हम खाना दे देते हैं। इसी वजह से सेल डिसऑर्डर्स होने की वजह से, शुगर लेवल्स बॉडी में ज्यादा होने की वजह से हमारे बॉडी में वेट बढ़ना या आपके बॉडी में इन 30-40 ईयर्स के अंदर डायबिटिक आ जाना या फिर आप ओबेसिटी कैटेगरी में जाना, ये सारी चीजें आपको हो रही है। तो यहाँ पे आपको 243 कैलोरीज में सारा ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा। यस, तो अगर आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्स के अंदर मल्टीविटामिन के ऊपर। यस, तो मल्टीविटामिन देखिए हमारे बॉडी के लिए इतना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 114 न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए चाहिए, 114 न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए चाहिए। अब शेक में कितने आ गए? 21 ही आ गए, तो एडिशन और चाहिए आपकी बॉडी के लिए। तो आपको एडिशन आप कहाँ से ले सकते हो? मल्टीविटामिन से आप भरपाई कर सकते हो। तो मल्टीविटामिन में देखिए 29 विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स की जो सेल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट करेगा। मैं हमेशा सेल्स के ऊपर क्यों बोलता हूँ? देखिए, अगर थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर हमारे सेल्स खराब हो जाते हैं, इसी वजह से प्रॉपर आपको आयोडीन रिलीज नहीं करेगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर जो पैंक्रियास होता है, आपने देखा होगा ना पैंक्रियास का शेप कैसा होता है, पैंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स के लिए खाना क्या होना चाहिए? उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए जो विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। वो खाना बिल्कुल ही नहीं दे दो, क्योंकि आप जैसे उपवास के टाइम पे आप फ्रूट्स खा रहे हो, या आप कभी बीमार होते हो तो जब फ्रूट्स खा रहे हो, जब आप बीमार होते हो तो उस टाइम पे नारियल पानी पी रहे हो, उसके अंदर आपको मिनरल्स अच्छे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको भरपाई हमारे मल्टीविटामिन से आप कर सकते हो एडिशनल सप्लीमेंट से। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि आपको माप तोल के खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दिन का 1 या 2 टैबलेट आप डेली बेसिस में रखोगे तो आपके सेल्स की लाइफ इंक्रीज होगी, एंटी एजिंग जैसा काम करेगा, और आपके बॉडी में जो डिसऑर्डर्स है वो धीरे धीरे करके आपको कम होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए थायराइड पेशेंट्स को भी हम देते हैं, तो थायराइड का जो 150 mg से जाके 100 होता है, 100 से जाके 50 होता है, क्यों हो रहा है? अब मुझे ये बताइए, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो 25 mg से थायराइड टैबलेट शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके 150 mg तक चली जाती है। अब मुझे ये बताइए, डॉक्टर के पास जाने का mg कम होने चाहिए या बढ़ने चाहिए? कम
कम होनी चाहिए, या तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में आपका जो खाने का जो रूटीन है वो चेंज नहीं करवा रहे हैं, और उनको भी पता है कि आप सुनने वाले नहीं हो। तो हमारे ऐसे वेलनेस कोचेस ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी बॉडी डायमंड है, उसके लिए आपको सारी चीजें खानी पड़ेगी, नहीं तो आपके एक एक ऑर्गन इतने लाखों करोड़ों के हैं, वो चीज हम समझाते हैं। बराबर। आज यहाँ पे जितने भी हमारे जो 867 जो डायमंड्स बैठे हैं ना, वो सारे हमारे इंडिया के लोगों के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल बनाने वाले हैं। एक बार क्लास करेंगे हम लोग। यस, तो मल्टीविटामिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भले आप शेक भी नहीं पीते हो, लेकिन मल्टीविटामिन लाइफ टाइम आपको लेना है पड़ेगा। और आपकी फैमिली में खासकर लेडीज के लिए तो आपको दिन में 2 टैबलेट्स आप दीजिए कंपल्सरी, सवेरे के रात में। अब इसके ज्यादा बहुत सारे लोगों में साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यस, तो देखिए एक एग्जांपल देता हूं, एक चीज के ऊपर एग्जांपल देता हूं, सारे तो डिनर के ऊपर दूंगा तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए B3 है। B3 आपके बॉडी के लिए डेली बेसिस में 34 mg तक हम ले सकते हैं एमसीजी में। अगर आप मान लीजिए दिन में हमारा एक टैबलेट में 14% है, मतलब 14 mg है, एमसीजी है, तो दो टाइम खाते हैं तो कितना आएगा? 28 आएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो मल्टीविटामिन टैबलेट्स कहीं किसी के भी ब्रांड्स के, तो आगे लॉन्ग टाइम में आपके लिवर के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप मुझे ये बताइए कौन सी कंपनी के जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री वाले ये चीजें बोलते हैं? आपको तो सिर्फ एंकरेज करेंगे, भाई खा 2-4 खा, 4 खा, 5 खा, लेकिन मुझे ये करना नहीं है, मुझे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मुझे पहले लोगों के अवेयरनेस क्रिएट करना है, तभी जाके होगा। आप एक टाइम खाइए या 2 टाइम खाइए, आप लाइफ टाइम खा सकते हो उसको, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि दिन में 2 चाहिए, ऐसे कुछ काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको क्या है, ज्यादा डोज आपकी बॉडी के लिए लिया हो। तो कितने लोग करने में ऐसे जरूरी है, और कितने लोगों ने किया है प्रीवियस में? मैंने भी किया है, बाद में मुझे सब पता चला तो मैंने पागल था मैं उस टाइम पे। यस, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यस, इसीलिए तो अब आते हैं हमारा गार्सिनियालिन। यस, तो गार्सिनियालिन जो सप्लीमेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम कैलोरी काउंट करके हम नहीं खाते हमारे इंडियन में, हमको ये सब चीजें पता नहीं है। भाई अगर कोई आके बोलता है ना कम खा, तो ऐसा लगता है कि उसको झापड़ दे दो, ऐसा लगता है ना सभी को। कोई शादी में आके बोलता है कम खा भाई, मीठा कम खाओ या ऑयली फूड कम खाओ, या घर में जब थाली में अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो घर वाली बोलते हैं कि कम खा लो, एज बढ़ रही है, ऐसा होता है ना। तो कभी कभी गुस्सा भी आता है ना सभी को। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सोल्यूशन मिल सकता है। अगर आप कभी कभी ज्यादा खा भी लेते हो तो उस टाइम पे गार्सिनियालिन ले लीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में खाना खाने के बाद 2 चीजें होती है, एक तो डाइजेस्ट होने के बाद वेस्टेज अलग हो जाता है, और जो लिक्विड बन के जो ग्लूकोज बनता है आपके ब्लड में आ जाता है। जितनी बॉडी में ग्लूकोज चाहिए उतना बॉडी ले लेगा, सेल्स में चला जाएगा, रिमेनिंग कहाँ पे जमा करेगा? वो हमारे बॉडी में फैट के नीचे जमा करेगा। यस, तो वो एनर्जी को यूज करने का इसका काम करता है, एंड साथ में बॉडी शेपिंग के लिए भी सपोर्ट करेगा, और इसके साथ साथ आपके इंच लॉसेस में भी ज्यादा इसको सपोर्ट करेगा। तो ये डायबिटिक पेशेंट जो भी होते हैं खाना खाने के बाद ही लेना है, और जो जिसके पास डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो खाना खाने से पहले ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, जो भी डायबिटिक पेशेंट नहीं भी है तो 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट से पहले का लेते हैं, तो 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आपको चक्कर आना भी शुरू हो जाएगा, वो आप फील भी कर सकते हो। यस, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो दिन की कितने खानी है? ये दिन में 2 ही टैबलेट खानी है, ना कि आपको दिन में 2 सवेरे 2 रात को 2, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ 2, एक सवेरे एक रात को एक ही खानी है, लेकिन प्रॉपर हम लोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इससे हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो मैंने बोला था ना रिफाइंड ऑयल्स के बारे में, कितने लोग हम लोग रिफाइंड ऑयल्स खा रहे हैं, और कितने लोग कल से जाके 1 किलो पनीर लेके जाके तेल निकाल के लाने वाले, मुझे नहीं पता। अगर जैसे जिसके पास पैसा अच्छा है या रॉयल्टी अच्छी बन रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप जाके लेके आइए, अच्छा रहेगा। तो रॉयल्टी का पैसा वहां तो लगाइए, क्योंकि आपकी बॉडी एक डायमंड है। यस, तो उसके साथ साथ वो चीज आपको यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। तो ओमेगा 3 हमारे बॉडी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा EPA DHA ज्यादा हमारे ब्लड में जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा, हार्ट की लाइफ बढ़ाएगा, स्किन की हेल्थ बढ़ाएगा, जॉइंट्स की लाइफ बढ़ाएगा, ब्रेन हेल्थ को मेन खाना, जो ब्रेन में खाना क्या होता है, फैट्स होते हैं। तो गुड फैट्स कहाँ से आते हैं? आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में मिलते हैं। तो डेली बेसिस में आप ले सकते हो। देखिए फैट्स आपको वेजिटेबल में मिल जाएंगे,
सोर्सेज में फैट्स मिलेंगे, लेकिन आपको लेस देन आपको 12 घंटे के अंदर ही काम खत्म कर देंगे वो। मतलब मान लीजिए आपने वेज सोर्सेज का ओमेगा 3 लिया, वेज में मिलते हैं आपको ओमेगा 3, देखा होगा आपने। वेज सोर्सेज में जो ओमेगा 3 खाते हैं वो आपको लेस देन हमारे बॉडी के अंदर जो चाइन सिस्टम होता है उसका वो 12 घंटे ही काम करता है। जो ओमेगा 3 फिश ऑयल आपके ब्लड में 3 दिन तक काम करता है। आप कौन सा लेना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। यस, तो ओमेगा 3 हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए, आई हेल्थ के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली हमारे लिए 1000 mg इनफ है। लेकिन अगर आपके बॉडी में डिसऑर्डर्स है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, वीकनेस ज्यादा है, स्किन के डिसऑर्डर्स है, तो पहले 1 महीना 15 दिन आप 2 टाइम लीजिए। और वेट लॉस वाले जो 2 टाइम शेक पीते हैं तो कंपल्सरी 2 कैप्सूल्स लीजिए। और जो डिप्रेशन में है, पैरालिसिस पेशेंट्स हैं, वो दिन भर में 2000 mg तक ले सकते हैं, लेकिन मेरे और आपके कहने से नहीं लेना है, वो डॉक्टर से बता के और डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है। वो 2000 से लेके 4000 mg तक देते हैं उनको, लेकिन हमको नहीं करना है कस्टमाइज। डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए बोलिए, वो जाके पूछ लेंगे, डॉक्टर को बताएंगे कि भाई आपके लिए 1000 काफी है, 2000 काफी है, क्योंकि उनके मेडिसिन के साथ, जो पैरालिसिस पेशेंट के जो मेडिसिन के साथ उनको कितना डोज देना है वो डिसाइड करेंगे। क्लियर है भैया आप लोग? तो आपको डिसीजन नहीं लेना है। ओमेगा 3 के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ। ओमेगा 3 ज्यादा अगर डोज अगर लेते हो, 1-2 टैबलेट अगर दिन भर में लेते हो, या 1 टैबलेट से भी किसी को होता है, स्किन पे एलर्जी आना शुरू हो जाती है। जैसे कि मच्छर काटने का दर्द आते हैं ना, उस तरीके से एलर्जीज में दिखते हैं, लेकिन 100 में 1% दिखता है। मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कहीं कहीं वो 100 में 1% आने के बाद आ जाए, फिर आपका दिमाग खराब हो जाए, फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। तो उस टाइम पे आपको करना कुछ नहीं है, पानी के इंटेक को बढ़ाने के लिए बोलिए, या ऑल्टरनेट डे आपको उसको कर देना है। और इसको कौन नहीं लेना है? जो पेट से लेडीज होते हैं, जो फीडिंग मदर होते हैं, उनको नहीं देना है। और जो बाईपास सर्जरी वगैरह जाने के लिए होते हैं, तो उनको भी आपको सजेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो डॉक्टर सजेशन देंगे उनको। क्लियर है अभी आप लोग? तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको देखना है, और 17 प्लस के बाद ही इसको देना है। और ज्यादा ओमेगा 3 लॉन्ग टाइम में अगर 2-2, 3-3 खाते हो, तो इससे भी आपको बॉडी में फैटी लिवर होने के और फैट लिवर डिसऑर्डर्स आने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है? यस। अब आते हैं हमारे जॉइंट हेल्थ। तो जॉइंट हेल्थ आपको सिंपल यही बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे जॉइंट हेल्थ में जो 4 चीजें हैं, तो हमेशा बोलता हूँ, अश्वगंधा हमारे एक कैप्सूल में 500 mg तक आती है, तो दिन भर में हम लोग 2000 mg तक ले सकते हैं। तो एवरेज 1000 mg हमारे लिए अश्वगंधा डेली बेसिस में लेना है। क्यों लेना है? सबसे ज्यादा आज के टाइम पे हमारे पास, सभी के पास स्ट्रेस लेवल सबसे ज्यादा है। काफी लोग बोलते हैं ना एनर्जी ड्रिंक पीने से स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन अश्वगंधा खाने से आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स कम करेगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, और मेन सबसे ज्यादा आपके बॉडी के अंदर डेली 1000 mg देने की वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म को भी ज्यादा इंक्रीज काम करेगा। और मेन हमारी बॉडी के लिए जो जितने न्यूट्रिएंट्स की जो नीड होती है वो अश्वगंधा से भरपाई हो जाती है। पहले हमारे लिए जो फर्स्ट टाइम 15 दिन आपको, जो नए लोग स्टार्ट करते हैं, दिन के 4 कैप्सूल्स बोलता हूँ, क्योंकि वहां पे 2000 mg तक अश्वगंधा जाता है बॉडी में। जैसे उनकी बॉडी की इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग होना शुरू होती है, तो 15 दिन या 1 महीने के बाद वो दिन के 2 कैप्सूल्स खा सकते हैं। एंड मोरिंगा पाउडर इसके अंदर है, जो ड्रमस्टिक्स बोलते हैं, तो मोरिंगा पाउडर हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मिनरल्स इसके अंदर आते हैं। यस। एंड मेन हमारा थर्ड प्रोडक्ट इसके अंदर है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना देख लेना, स्पिरुलिना ने, नासा ने उसमें वर्ल्ड बेस्ट फूड बता दिया है। स्पिरुलिना होता क्या है? जो algae होता है ना पानी के समुद्र के बीच के अंदर, जो गंजा टाइप में बोलते हैं ना उसको, तो वो वाला जो स्पिरुलिना होता है, तो वो जो सॉल्टी जो समुद्र होते हैं ना, उसी के अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो स्पिरुलिना हमारे बॉडी में, जैसे मान लीजिए 1 किलो फ्रूट्स खाते हो ना, तो उसी तरीके से स्पिरुलिना 1 ग्राम के अंदर उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप सोचिए 1 किलो फ्रूट और 1 ग्राम में कितना डिफरेंस हो गया। तो नासा इसको ऑलरेडी स्पेस में जाने वालों को खाने की जगह पे इसको स्पिरुलिना सप्लीमेंट देते हैं। 1 या 2 सप्लीमेंट्स जो खाते हैं, जो एमजे ज्यादा होती है, जो मेल रिप्लेसमेंट के नीचे होती है, लेकिन हमारे इसमें थोड़ा कम रहेगा। लेकिन हमारे लिए जो डेली बेसिस में जो नीड है उतने हमने रखे हैं, क्योंकि जॉइंट्स पेन्स और जो बॉडी पेन्स के लिए जो सपोर्ट करना चाहिए उस बेसिस से हमने रखा है। तो स्पिरुलिना वर्ल्ड्स बेस्ट फूड है, तो डेली बेसिस में इसको हम ले सकते हैं। एंड मेन जो नेचुरल पेन किलर इसके अंदर हमने ऐड किया है, जो उसके अंदर होता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन हमारी बॉडी के लिए नेचुरल एंटीबायोटिक ऐसे काम करेगा, और साथ में आपके पेन किलर के ऐसा भी काम करेगा, और आपकी लिवर हेल्थ को भी अच्छा इंप्रूव
के अंदर कर्क्यूमिन होता है। तो ये चारों कॉम्बिनेशन इसके अंदर होने की वजह से आपके कस्टमर के पास और आपके पास भी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। और स्ट्रेस लेवल कम होने की वजह से, और दूसरी चीज हमारे बॉडी के अंदर जेंट्स में सेक्स लाइफ बढ़ाने के लिए भी ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स के रिजल्ट भी आ चुके हैं जो कि 90,000 से लेकर 70,000 के बीच में स्पर्म काउंट था, जो कि डेली के 4 कैप्सूल देने की वजह से आज 1,50,000 स्पर्म काउंट हुआ है। तो इसका रिजल्ट ऐसे मिले हैं हमारे पास, तो हम ज्यादा शो नहीं कर सकते किसी क्लाइंट्स के, तो मैं मेरे पास आए तो मैं आपको शेयर किया हूँ। तो इसके काफी ज्यादा बेनिफिट है। अभी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि लेडीज ले सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, लेडीज और जेंट्स दोनों ले सकते हैं। तो जब दोनों के पास से स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा तो काफी अच्छा एक मोमेंट बन सकता है। यस, तो उस बेसिस पे आप डेली बेसिस में इसको इंटेक कर सकते हो। तो किड्स न्यूट्रिशन में देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाकी के बहुत सारे ऐसे मार्केट में ब्रांड्स होते हैं, तो उसमें ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी एंड उसके न्यूट्रिएंट्स। तो हर चीज की अलग अलग होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए आईफोन बनाने वाली कंपनी है, वो फॉक्सन कंपनी बना के देती है, राइट, लेकिन वही कंपनी के पास रेडमी फोन भी बनता है। आप मुझे ये बताइए कि आईफोन 1 लाख रुपए का है तो 10,000 का फर्क क्यों है? तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्वालिटी आप वहां से लेते हो। क्लियर है सभी? तो उस पर डिपेंड करता है। तो ए ग्रेड चाहिए, बी ग्रेड चाहिए, सी ग्रेड चाहिए, या जैसे हम दाल लाने जाते हैं, मैंने बताया कि 120 रुपए किलो वाली दाल होगी तो 60 रुपए किलो वाली दाल में मिलेगी। तो इन नॉर्म्स के हिसाब से जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए वो सब प्रॉपर इसके अंदर है। 21 विटामिन एंड मिनरल्स है, सोया एंड व्हे प्रोटीन और कैल्शियम सोर्स इसके अंदर है बच्चों की हाइट और मसल्स बिल्ड होने के लिए, और मेन हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए भी काफी ज्यादा इसके अंदर हमने रखा है। 6,350 इंटरनेशनल यूनिट्स हमने इसके अंदर रखा है, तो बच्चों की ग्रोथ के लिए भी ज्यादा सपोर्ट करता है ये। यस, तो अभी आते हैं हमारा सबसे बड़ा बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो है हमारा स्किन। सभी को पता है ना, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर क्या है? स्किन है। तो स्किन के लिए हमारे लिए कोलाजन की जो नीड होती है, ज्यादा डिफिशियंसी कोलाजन जो देखा गया है वेज वालों में देखा गया है, एंड इसके अंदर डेली बेसिस में कोलाजन जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए 14 ग्राम तक चाहिए पर डे में। तो हमारे पास एक सर्विंग में 10 ग्राम पाउडर के अंदर 7 ग्राम कोलाजन रहेगा, एंड साथ में विटामिन सी इसके अंदर मिलेगा, विटामिन ई इसके अंदर मिलेगा, बायोटिन इसके अंदर मिलेगा। जो बाल जो झड़ने के रीजंस होते हैं बायोटिन की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है, तो इसके अंदर आपको बायोटिन भी इसके अंदर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज का साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, बॉटल पे हमने लिखा भी है, इसको अगर दिन में 2 बार लेते हो तो इससे आपके लिवर पे असर हो सकता है, क्योंकि बॉटल पे हमने क्लियर कट लिखा है कि आरडीए जो बोल रहा है, एफएसएससी जो बोल रहा है कि दिन में 7 ग्राम से ज्यादा उसको आपको इंटेक नहीं करना है और 1 स्पून ज्यादा इसको इंटेक करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आपके कस्टमर को कभी कभी क्या होता है कि अच्छा टेस्ट लग रहा है, घंटे में 2 बार पी रहे हो, घंटे में 4 बार पी रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। तो हर चीज की एक डोज डिसाइड की जाती है, तो उस बेसिस पे आपको लेना है। तो शाम के टाइम में, रात को डिनर के बाद इसको लेंगे तो उसके ज्यादा बेनिफिट देखा गया है। और जिसके भी मतलब घुटने के बीच में जो कैटेलेज होता है, जो कमी होती है, जो उसके लिए भी आप इसको एडिशनल जॉइंट हेल्थ के साथ ओमेगा 3 के साथ दोगे ना तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट मेरे घर के अंदर ही है, अनिता मैडम का खुद का रिजल्ट है। तो ये सारी चीजें क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज एक लिमिट के अंदर ही इसको यूज करना चाहिए। क्लियर है सभी आपको? तो 5 पिलर्स ऑफ हेल्दी लिविंग में सप्लीमेंट क्यों लेना है? तो सप्लीमेंट लेने का रीजन यही है, इसका मेन आपको बोल देता हूँ